नथ गहना है या है बेड़ी। ये दुल्हन घुघट करके काहे बैठी है? शकल भी नहीं दिख रही है। वही तो, हमें भी तो पता चले कि शंभू ने किसे पसंद किए है। अरे पता करके का उखाड़ लोगी? हाँ, नहीं पसंद आई तो कब ब्याह रुकवा देंगे हम। हाँ बड़ी आई। अरे मुंह देखना है ना तो मुंह दिखाई की रस्म में आ जाना सगुन लेके। क्या बात है शंभू भैया, आज भाभी जी का प्यार फूट फूट के बरस रहा है। एक काम कीजिए ना, आप हाथ भी पकड़ लीजिए भाभी का। सरदार। चलिए अब वरमाला के लिए वर और वधू खड़े हो जाएं। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। हमें कुछ साफ साफ दिखाई काहे नहीं दे रहा? अरे लाई दीजिए पंडित जी। शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः। लो बूंदी बेटा पकड़ो। शांतिः शांतिरेव शांतिः। पहले वधू वर के गले में वरमाला डालेगी। बहुत ही शर्मा रही है। चलो चलो बूंदी बेटा पहनाओ। अब वर वधू के गले में वरमाला डाले। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तू का इतना शर्मा रहा है? डाल। जल्दी से ही फेरा हो जाए तो हमारी सांस में सांस आए। जो भांडा फूट गया ना, ये खाल खींच देंगे हमारी। अब वर वधू बैठ जाइए।
एक बात बताओ, सुनने में आया था कि बड़ी बहन से शंभू ब्याह कर रहा है और छोटी की बड़े साहब नथ उतरवाए ना। सही कहा है भाभी, हम भी सुनकर हैरान रह गए थे जब हमको ये खबर मिली थी। तो हैरान होने वाली कौन सी बात है? अपना शंभू भी तो नथ उतराई का जन्मा है। चलिए गठबंधन के लिए दुल्हन के पिता सामने आए। समधी जी अभी तक आए नहीं? पता नहीं मलकिन, वो बिटिया का ब्याह छोड़ के न जाने कहाँ चले गए। कुछ पता नहीं। जैसे ही हमको पता चला हम दौड़े दौड़े चले आए। ये सब कैसे हुआ बिरजू, और किसने किया ये सब? कुछ पता नहीं दीदी, महुआ चिल्ला रही थी। हम घर के बाहर पहुंचे तो देखे काका गिरे पड़े थे। पर महुआ कहाँ है? महुआ की रक्षा करता। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? धर्मा कहाँ है? गठबंधन का समय हो गया है। अम्मा जी, जब तक भैया नहीं आते हैं, भौजी और बबलू है ना, ये दोनों कर देंगे गठबंधन की रस्म। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड जरा कस के बांधना जी। सूर्यकोटि समाप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे बूंदी बिटिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अरे अरे थक गई होगी बेचारी, इतना भारी गहना है, शादी का जोड़ा है, भागम भाग में थक गई होगी ना बेचारी। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अरे हम लोग क्या चिंता करने लगे, अब जिंदगी भर तो आप ही को संभालना है। मरवाएगी का, सीधी सीधी चल ढीठ। चलिए फेरे की रस्म शुरू करते हैं। दरवाजा में किसी ने बंद कर दिया। खोलो, कोई दरवाजा खोलो।
हर फेरे का अपना एक महत्व और एक वचन होता है। पहले फेरे में वर वधू को वचन देते हैं कि वे अपने सभी शुभ कार्यों में उन्हें अपना सहभागी करेंगे। जिस तरह अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार वधू के माता पिता का भी आदर करेंगे। हम वचन देते हैं। ओम सुमुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जीवन के हर अवस्था में अपनी पत्नी का साथ देंगे, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम वचन देते हैं कि कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर जिम्मेदारी का आप बखूबी पालन करेंगे और किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी का अपमान नहीं करेंगे और ना ही उनका अपमान होने देंगे। हम वचन देते हैं आपको पूरी इज्जत और सम्मान के साथ रखेंगे, कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अब वधू वर के आगे आए फेरों के लिए। बूंदी बेटा आगे आगे आ जाओ। देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब जो वचन कर दिए शंभू बाबू वो निभाने का पड़ी। बेचारी महुआ, सच सामने आने के बाद तेरा का होगा रे। अम्मा जी तो शायद गोली ही मार दे। जो भी हो, तू जिए या मरे, हमरे पति से दूर रहना। ओम स्वाहा। फेरे संपन्न हुए। वर वधू अब बैठ जाएं। लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस अब कुछ ही देर में दत्तुराई की रस्म शुरू होगी और फिर आएगी वो रात जिसका हमको सालों से इंतजार था। अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं? देख कर आते हैं महुआ तैयार हुई है ना। अरे वो तैयारी हो जाएगी, शादी का रस्म छोड़ के काहे जा रहे हैं? सिंदूर लगना बाकी, उसके बाद चले जाइएगा। कहाँ भरेंगे सिंदूर? और जरा टोका टाकी मत किया करो।
अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। चलिए अब वर वधू की मांग भरे। सिंदूर के बारे में तो सोचे ही नहीं। घूंघट उड़ गया तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। बहुआ हो रही है अभी। अरे कहाँ सो रही है ये वक्त माँ, उठना। अरे महुआ जी, अरे उठो। बहुआ 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 बहुआ। एक मिनट। हमारी खानदानी प्रथा है कि सिंदूर घूंघट के अंदर ही लगाया जाता है। जब तक ब्याह खत्म नहीं होता तब तक दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते, नजर लग जाती है। चलो उठो। सही कह रही है अम्मा जी। अगर बड़े बुजुर्ग ना हो तो ना कोई प्रथा का पालन ही ना करे। लाइए पंडित जी दीजिए तो। जी आइए तो मदद करिए हमारी। इतना बड़ा धोखा। छोड़ेंगे नहीं हम। अरे शंभू बाबू जल्दी से सिंदूर लगाओ। अम्मा जी कहाँ गई हैं? नजर लग जाएगी नहीं तो। आओ जल्दी से लगाओ। अब शादी संपन्न हुई। रुको।
काहे चिल्ला रहा है? बूंदी, बूंदी हमको कोनो कमरे में बंद कर गया था। देर कर दी रमेश बाबू, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर घूंघट में कौन है? तुझे उठ महुआ, जी देखो नहीं का क्या हुआ? महुआ, महुआ उठ महुआ, क्या हुआ? क्या हो गया इका? महुआ उठ महुआ, उठ महुआ। ठीक तो है ना महुआ? आंखें खोल। इसकी तो नथ उतराई होने वाली थी ना? हाँ, पर अब तो शंभू का ब्याह हो गया उसके साथ में, वो भी नथ उतराई होने वाली लड़की के साथ में। उठ जा बेटे। बड़े आदर्शवादी बने घूमते हो और मौका मिलते ही हमारी महुआ को हमसे छीन लिए। अपनी पैदाइश का प्रमाण दे दिया असुर शंभू। बहुत सही है तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी बकवास, सिर्फ अम्मा जी की खातिर। तुमको वारिस कहां बना दी, खुद को खलीफा समझने लग गए का? तुमको तो हम बताते हैं। बस चाचा। रमेश, भतीजे पे हाथ उठा रहे हैं। ही ना हो कि गुस्से में भतीजा पलट के आप पे हाथ उठाए तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? और धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना। आप जिम्मेदारी लिए थे ना इसकी। क्या हुआ, यहां कहां से आई चाचा? जवाब दीजिए, है कोई जवाब आपके पास? छोटे साहब, आप यहाँ कैसे?
ऐसे खाए घूर रहे हैं? हम यहाँ कैसे आए? कहाँ हो रहा है ये सब? इससे पहले कि कौनो सच की जड़ तक पहुँचे, हम झूठ का रायता ही फैला देते हैं। वाह महुआ वाह, तेरे बिना का कहने, तू तो नौटंकी में हमरे राधे को भी पीछे छोड़ दी। ए नौटंकी, साफ साफ बता क्या बात है? अरे सीधी सी बात है अम्मा जी, पहले ये महुआ को ना रास विलास रास आया तो ये नथुतराई के लिए तैयार हो गई, लेकिन झोल तो ये बात का है कि नथुतराई औरत बनके 4-5 साल का हाथ काहे मारना जब पूरे जीवन भर का सुकून मिल रहा हो। फिर चाहे इसकी सगी बहन का मर्द ही काहे ना हो। ये तो पहले ही सारे रिश्ते नाते खत्म करके बैठी है। ये सब कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता ये सब कहाँ हो रहा है। और हम यहाँ कैसे आए? हमें तो बस इतना याद है कि हम कुछ याद नहीं आ रहा। हमें बस इतना याद है कि हमारी आँख खुली और हम यहाँ थे। अम्मा, हमरा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए, ये सब कहाँ हो रहा है। अम्मा, अम्मा। जी, तुम तो हम पे विश्वास करती हो ना, हम तुम्हारी खुशी के हर कमाऊ नहीं आएंगे। अरे ओ भोलेपन की दुकान, ये तेरे मगरमच्छ के आंसुओं से अब कुछ नहीं होगा, समझी ना? बस कीजिए। ए बस तू कर छोरी, अगर इस सब तमाशे पर रोक न लगाई ना तो तेरी सांसों पर रोक लगा देंगे हम। अपनी बहन का संदूर माथे पर लगाकर क्या समझ रही है? बंद करिए नाटक। हमको क्या बेवकूफ समझती है?
से तू इस हवेली में आई है ना, तब से सब कुछ बुरा ही होता जा रहा है। शादी की हर रस्म में बाधा डालती रही। और हमारे शंभू के पास जाने की पूरी कोशिश करती रही। हम सब कुछ देख रहे थे लेकिन हम चुप रहे। सोचा कि कम से कम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद ही करेगी तू, लेकिन नहीं। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू अपने बहन की खुशियों पे वार किया। कैसी बहन है तू? न तुतराई औरत है मां, और इससे इसी घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। जो लड़की अपने पूरे परिवार से हाथ धो बैठी, उसके लिए ये तो बहुत ही मामूली सी बात होगी। बुरा तो हमें बूंदी जी के लिए लग रहा है, जो सालों साल इस आस्ती के सांप को अपनी बहन मानती रही। और तुम, कोई शर्म हया नहीं है तुम्हारे में। ये अपने साथ साथ उसको भी बेच खाई। ऐसा मत करिए। अब तक हम जो कर चुके किए वो सब मजबूरी थी हमने। अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको कच्चू नहीं पता। हमरा यकीन कीजिए प्लीज। शंभू भैया, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई हो। देखिए, अपनी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम ना ही जानते। अब महादेव की कसम खा के कहते हैं, हमको ना ही पता ही सब कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। चुप! तुम्हारी बकैती सुन के तो झूठ को भी शर्म आ जाए। मुंह बंद रखो अपना। अब सिर्फ हम बोलेंगे और सब सुनेंगे। कान खोल के सुन लीजिए सब। हम इस शादी को नहीं मानते। हमारी बहू तो सिर्फ बूंदी, यही हमारी बहू रहेगी। इसे हमने चुना था, तू ही हमारी बहू बनेगी। बूंदी हमारी बहू बनेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम भी इस ब्याह को नहीं मानते हैं। पंडित, शादी कैंसिल करो। ये महुआ सिर्फ हमारी है और बूंदी शंभू की है। ये हिसाब बराबर। चल बूंदी, चल मंडप में चल। यहाँ बैठ तू, यही बैठ। शंभू, तू भी आजा बेटा मंडप में। ये ना तुतरे औरत का जहर तेरी जिंदगी में नहीं खुलने देंगे हम। पंडित जी आइए, मंत्र पढ़ी ना। शंभू तू आ क्यों नहीं रहा? आ रहा जल्दी। अगर सब लोग इस शादी मानने से इनकार कर दिए तो सारी मेहनत पानी हो जाएगी। हाँ शंभू बेटा, आजा आजा, चल तू भी मंडप में बैठ जा। देखना बूंदी भी तो बैठ गई है। अरे जब उसको ही नहीं फर्क पड़ता है कि उसकी छोटी बहन के साथ तूने 7 फेरे ले लिए हैं, मांग में सिंदूर भर दिया है, तो तू काहे लिए इतना सोच रहा है? हाँ
अरे रीति रिवाज जाए भाड़ में, तू ना अपने मन की सुन, मन की तसल्ली सबसे ऊपर होती है। हाँ अरे ये क्या बात हुई? बरसों से चली आई रस्मों का कोनो मतलब है कि नहीं? एक बार 7 फेरे हो जाएं तो जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? अरे पंडित जी सुन रहे हैं ना, ब्याह तो आप ही ने कराया है, तो इसको खारिज करने का तरीका भी होगा ना आपके पास। हम तो कहते हैं काम करिए, उल्टा मंत्र पढ़ने से बनेगा का? ठीक कह रही हैं आप। अग्नि को साक्षी मानकर सभी विधि विधान से शादी संपन्न हुई है। अब चाहे छल से हो चाहे मन से, शादी तो शादी होती है, ऐसे खारिज नहीं कर सकते। महुआ, क्या किया तूने? अरे अपनी बहन का ही हक खा गई। क्या फायदा हुआ तुझे पढ़ाने लिखाने का? कुछ ना। एक बार ब्याह होने के बाद ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? गांव के मुखिया होने का ये मतलब थोड़ी ना है। अपने रीति रिवाज बनाओ, हम बता रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अब अगर कोनो गांव वाला ये काम करता तो अम्मा जी उसकी गर्दन कटवा देती, लेकिन अब खुद पे बनाई है ना, तो देख लीजिए अम्मा जी अपना फैसला खुद ही करेंगी। हाँ अम्मा जी, सारे गांव के लोग इज्जत करते हैं आपकी, और अगर आप खुद ही एक ठो विवाहित आदमी का विवाह रचाएंगी तो समाज का ढांचा तो ढह ही जाएगा ना। बुढ़ाओ, बहुत ज्ञान बांट रहे हो, बताएं तुमको अभी हम? देखिए साहब, हम बता रहे हैं ये सही नहीं हो रहा। क्या सही नहीं है? तुम हमको बताओगे क्या सही है क्या गलत है? ए धीरज, और कहना है किसी को कुछ? हाँ, कहना है किसी को? ये लड़की हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा हक है इस पर, और अब हम इसको यहां से लेकर के जा रहे हैं। कोनों में गूदा है तो हमको रोक कर दिखाए। चल शंभू। रुको, रुको। शंभू की शादी बूंदी से नहीं होगी। क्योंकि अब महुआ उसकी पत्नी है। दादी, दादी क्या कह रही हैं आप? दादी, हम इसे अपनी पत्नी नहीं मानते। आप जानती हैं धोखे से हुआ ये सब।
नहीं दादी, हम इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमसे ये उम्मीद नहीं रख सकती। लड़की ने लालच में आकर जो भी किया वो की सजा तो ही भुगतेगी, पर उससे सच नहीं बदल जाता शंभू। तेरा ब्याह महुआ के साथ हो चुका है। किसी और के साथ फेरे लेना यानी कि घनघोर पाप। अब तू महुआ को अपनी पत्नी मान ना मान, परंतु बूंदी तेरी पत्नी नहीं बन सकती।